सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। आज हम आपके लिए म्यूज़िक के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जैसे नेट है, जेआरएफ है, ठीक है, टीजीटी पीजीटी और म्यूज़िक से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सभी के लिए हेल्पफुल हैं। बच्चों आज लाइव क्लास आपकी होनी थी तो वो है जो किसी कारणवश है जो नहीं हो पाई है, तो तब तक है जो आप है जो चैनल पे फिर भी आप बने रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम आपके लिए फिर भी ऐसे ही आपके लिए लेकर आते रहेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक शुद्ध थाट में यदि सा की आंदोलन संख्या 240 है तो शुद्ध मध्यम की आंदोलन संख्या क्या होगी। तो कह रहा है ये जो आधुनिक शुद्ध थाट है उसमें अगर सा की आंदोलन संख्या 240 है तो शुद्ध मध्यम की आंदोलन संख्या क्या होगी। क्या ऑप्शन नंबर ए 270 हो जाएगा, नंबर बी पे 288, नंबर 3 पे 320 या नंबर डी पे 360। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों है जो 320। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लक्षण गीत में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया जाता है। नंबर 1 पे राग के लक्षणों का, नंबर बी पे ध्वनि के गुणधर्म का, नंबर सी पे संगीत शास्त्र का या नंबर डी पे तानों के प्रकार का। तो जो लक्षण गीत हैं इनमें से है जो वर्णन किया जाता है, राग के लक्षणों का वर्णन किया जाता है, तभी उसे है जो लक्षण गीत बच्चों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित विष्णु नारायण भातखंडी जी ने राग वर्गीकरण के लिए कितने थाटों का चयन किया है। क्या 15 थाटों का किया है, नंबर बी पे 22 थाटों का किया है, नंबर सी पे 10 थाटों का किया है या नंबर डी पर 12 थाटों का किया है। तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी है, इन्होंने राग वर्गीकरण के लिए 10 थाटों का है जो चयन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है आपका, त्यागराज स्वामी का जीवन काल की शताब्दी से संबंधित है। तो नंबर ए पे ऑप्शन है बच्चों 15वीं शताब्दी, नंबर बी पे 17वीं शताब्दी, नंबर सी पे 14वीं शताब्दी या नंबर डी पे 13वीं शताब्दी। तो जो त्यागराज स्वामी का जीवन काल है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 17वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हिंदुस्तानी राग में मोहनम राग का क्या नाम है। नंबर 1 पे मालकोश, नंबर बी पे भूपाली, नंबर सी पे दुर्गा या नंबर डी पे सोहनी। तो जो हिंदुस्तानी राग में मोहनम राग का नाम है वो है जो ऑप्शन नंबर बी है जो भोपाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राग मालिका जिसे तिलसाना पहली बार किस संगीतज्ञ द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जो तिलसाना नाम है, ठीक है। तो जो राग मालिका में, ठीक, नंबर ए पे है जो त्यागराज ने, नंबर बी पे रामस्वामी दीक्षितर ने, नंबर सी पे बाला मुरली कृष्ण ने, नंबर डी पे पंचमा रबो ने, ठीक है। तो जो राग मालिका तिलसाना है पहली बार है जो आपका बाल मुरली कृष्ण, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य भरत के विकृत स्वर कितने हैं। नंबर ए पे तीव्रतर विकृत स्वर है जो नंबर ए ऑप्शन तीव्रतरनी, नंबर बी पे कौशिकनी, नंबर सी पे अंतर्गंधार, नंबर डी पे तीव्रतर गंधार। तो जो आचार्य भरत के विकृत स्वर हैं ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अंतर्गंधार। फिर नेक्स्ट है, कौन से कलाकार मेरुखंडी गायक के लिए है जो प्रसिद्ध हैं। कौन से कलाकार, नंबर ए पे उस्ताद फैयाज खां, नंबर बी पे उस्ताद अब्दुल करीम खां, नंबर सी पे बड़े गुलाम अली खां या नंबर डी पे उस्ताद अमान अली खां। तो जो आपके है जो कलाकार मेरुखंडी गायिका के लिए हैं ये आपके है जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उस्ताद अब्दुल करीम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका सौंदर्य चिंतन आध्यात्मिक था, किसका आध्यात्मिक था। नंबर ए पे प्लेटो, नंबर बी पे अरस्तु, नंबर सी पे हीगल या नंबर डी पे बामगार्टन। तो जो इनका नाम है बच्चों, जिस सौंदर्य चिंतन का आध्यात्मिक है जो किया था किसने, नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, वात्स्यायन ने कलाओं के कितने प्रकार बताए हैं। जो वात्स्यायन है इन्होंने कलाओं के कितने प्रकार बताए हैं। नंबर ए ऑप्शन है 60, नंबर बी ऑप्शन है 64, नंबर सी ऑप्शन है 62 या नंबर डी ऑप्शन है 65। तो जो वात्स्यायन ने कलाओं के जो प्रकार बताए हैं इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 64। फिर है, सेमी टोन का अंतराल कितना होता है। ये सेमी टोन वाली डिफिनेशन बच्चों हमने आप सबको पढ़ाई हुई है, आप देखिएगा जो शॉर्ट्स में जो डिफिनेशन हमने आपको जो भेजी हैं, सेमी टोन है ये सब है ना। तो इसका है जो उसमें अंतराल सब लिखा हुआ है, अगर आप उसे सीक्वेंस में जाके जो वीडियो को अपलोड करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे
तो आपको एक सेमी टोन ही नहीं, जितनी भी इसका इतनी भी टोनें बनी हुई हैं उसका अंतराल है जो किस किस अनुपात में दिया है ये आपको पता चल जाएगा। उसे एक सीक्वेंस में आप लिख लीजिएगा तो आप उसे भूलेंगे नहीं। ठीक है, ऐसे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट अगर इससे आप सीक्वेंस में अगर याद करेंगे तो वो आपको बिल्कुल से है जो अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा। तो जो सेमी टोन का अंतराल है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 15:16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंदोलन संख्या का संबंध किससे है? नंबर ए पे नाद का छोटा बड़ापन, नंबर बी पे नाद का ऊंचा नीचापन, नंबर सी पे नाद की जाति, या नंबर डी पे ध्वनि उत्पादक पदार्थ। जो आंदोलन संख्या का संबंध बच्चों है आपका ऑप्शन नंबर है जो आपका हो जाएगा बी, नाद का ऊंचा नीचापन। ठीक है, आंदोलन संख्या का जो संबंध होता है वो इससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों है, देवगिरी बिलावल का थाट बताइए। जो देवगिरी है देवगिरी बिलावल जो है उसका थाट बताइए। क्या कल्याण है ऑप्शन नंबर 1, बी पे है खमाज, नंबर सी पे बिलावल, या नंबर डी पे काफी। तो देवगिरी बिलावल का जो थाट है ये आपका बिलावल थाट ही है। जैसा कि इसे नाम से भी अगर है तो उसको आपको भूलना जहाँ तक नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें भी आगे देखिए बिलावल लगा है, तो जहाँ तक इसका है जो लेकिन ऐसा हर है जो राग में है जो नहीं होता है। ठीक है, कि आगे उसका दिया हो तो है जो मतलब वही ही चीज़ हो, तो इसका है जो बिलावल हो गया। फिर है पूर्ण ध्वनि की मधुरता किस पर निर्भर करती है? नंबर ए ऑप्शन है मूल नाद एवं सहायक नाद के पारस्परिक संबंध पे, नंबर बी पे मंद्र और मध्य सप्तक, नंबर सी पे कंपन और आंदोलन संख्या, नंबर डी पे ध्वनि उत्पादक पदार्थ की लंबाई। तो पूर्ण ध्वनि की मधुरता है जो आपकी मूल नाद एवं सहायक नाद के पारस्परिक संबंध पर निर्भर करती है। बच्चों देख रहे हैं ये आपके लिए जो कितने हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन है। तो इसी तरह से हमारे चैनल पे आप बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। आगे भी हम आपको इससे अच्छे से अच्छे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों है, षडज और पंचम के बीच का अनुपात क्या है? नंबर एक ऑप्शन है 3:4, नंबर बी पे 2:3, नंबर सी पे है जो 2:4, और नंबर डी पे 8:9। तो जो षडज और पंचम के बीच का जो अनुपात है बच्चों ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाश्चात्य संगीत में किस सप्तक में मेजर माइनर और सेमीटोन तीनों का है जो प्रयोग होता है? नंबर एक पे नेचुरल स्केल, नंबर बी पे टेम्पर्ड स्केल, नंबर सी पे डायटोनिक स्केल, नंबर डी पे हेक्साटोनिक स्केल। तो ये भी हमने आपको बच्चों है जो पाश्चात्य संगीत से रिलेटेड जो डिफिनेशन है ये सब हमने आपको भेजी हुई हैं। आप है जो तभी हम आपसे कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये जो शॉर्ट्स में जो डिफिनेशन है आपकी ये आपके लिए जो एक नोटेशन का काम करेंगी। ठीक है, जैसे जो नोट्स बनाते हैं आप तो उसके लिए है जो ये डिफिनेशन है, इसमें आपको नोट भी नहीं करना पड़ेगा। और आपको जब है जो आपका एग्जाम हो उससे पहले से 2-4 दिन पहले है जो जितने भी शॉर्ट्स हैं आप अच्छे अच्छे से देखते जाइएगा, और ये आपके लिए एक नोट्स का टाइम काम करेंगी। लिखने से थोड़ा सा बच्चों टाइम भी वेस्ट होता है। ठीक है, और यह बुक से आप पढ़ते हैं तो वो है जो बुक में जो लिखा होता है काफ़ी लंबा एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन हमने आपसे शुरू से आप देखिएगा हमने जितनी भी शॉर्ट्स में डिफिनेशन इससे भी छोटी छोटी वन आंसर में हमने आपको भेजी हुई है। अगर आपने देखी होगी तो वो है जो आप है जो उसको देखकर उसको पढ़ के समझ गए होंगे कि इससे कम समय की है जो बचत आपकी होती है। चलिए तो देखिए स्टार्ट देखिएगा। तो जो पाश्चात्य संगीत में किस सप्तक में मेजर माइनर और सेमीटोन तीनों का प्रयोग होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों नंबर सी पे डायटोनिक स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित भातखंडे जी के अनुसार तीव्र मध्यम के आंदोलन संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए 232, नंबर बी पे 256, नंबर 3 पे 33 सही 7 सही 1/2, या 288। तो जो भातखंडे जी के अनुसार तीव्र मध्यम की आंदोलन संख्या है वो 33 सही इस 1/2 है। ठीक है,
और इसका आंसर ये हो जाएगा। और बच्चों आपको बताना चाह रहे हैं कि जो टॉपिक हैं, जो छोटी छोटी जो हमने शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भेजी हैं, इसको हम है जो धीरे धीरे करके लॉन्ग वीडियो भी थोड़ा सा एक प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन उसमें भी जो स्टेटमेंट आपको हम जो पढ़ा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो टाइम वेस्टिंग के लिए नहीं है। तो आप इसको वीडियो को भी आप देखते रहिएगा, तो जो चीज़ अगर आपको शॉर्ट में हो सकता है समझ में ना आ रही हो, वो आपको है जो जो एक्सप्लेनेशन हम आपको दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगी। उससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कैसे उसका रिप्लाई दिया जाता है, किसको कैसे याद किया जाता है, ठीक है, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है, ये सब हमने आपको वीडियो में, अब लॉन्ग वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए आगे देखिएगा, किस आचार्य ने रस सिद्धांत के संदर्भ में चिदावरण भंग की चर्चा की है? तो ये आचार्य का नाम बच्चों पूछा है, उन्होंने रस सिद्धांत के संदर्भ में चिदावरण भंग की चर्चा की है। नंबर 1 पे भरत, नंबर बी पे अभिनवगुप्त और नंबर सी पे केसी पांडे या नंबर डी पे पंडित राज जगन्नाथ। तो ये जो आपका ऑप्शन है जो बच्चों इसमें सही हो जाएगा, पंडित राज जगन्नाथ आचार्य ने रस सिद्धांत के संदर्भ में चिदावरण भंग की चर्चा की है। नेक्स्ट है आपका, गायन हेतु श्वास पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? ये देखिए है जो कितना मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गायन के लिए कहा है श्वास पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? क्या नंबर ए पे जोर से गाना, नंबर बी पे बहुत धीरे से गाना, नंबर सी पर माइक पर गाना, ये नंबर डी पे प्राणायाम। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए ज़ोर ज़ोर से गाते हैं, ठीक है, सोचते हैं जो मतलब ज़्यादा तेज़ आवाज़ गाएंगे तो उसे, कुछ है जो बहुत ही धीरे आराम से गाते हैं, ठीक, कुछ सोचते हैं कि माइक पर गाने से ये जो सांस नियंत्रण हमारी हो सकती है। लेकिन जो श्वास नियंत्रण का काम है, यह आपका प्राणायाम है, जो ऑप्शन इसका बच्चों सही हो जाएगा। और सच में अगर आप करके देखिएगा भी तो प्राणायाम करेंगे तो इससे जो श्वास नियंत्रण होता है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, जो भी गाने वाले बच्चे हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा राग औड़व जाति का है? ठीक है, कौन सा राग औड़व जाति का है? नंबर 1 पे आपका है जोग कौंस, नंबर बी पे तोड़ी, नंबर सी पे जोग या नंबर 4 पे रागेश्वरी। तो जो औड़व जाति का राग है ऑप्शन हम आपका सी सही हो जाएगा, जोग। फिर है, कव्वाली में पितामह किसे कहा जाता है? नंबर 1 पे मियाँ तानसेन, नंबर बी पे अमीर खुसरो, नंबर सी पे सदारंग या नंबर डी पे अदारंग। तो जो कव्वाली के पितामह हैं जो कहा जाता है बच्चों, बी नंबर का ऑप्शन अमीर खुसरो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है, वैदिक काल में किन्नर किसे कहा जाता था? जो किन्नर है वैदिक काल में किसे कहा जाता था? नंबर 1 पे है जो गायक, नंबर बी पे वादक, नंबर सी पे संगीत निर्देशक स्वर रचनाकार या नंबर डी जो गायक वादक दोनों हैं। तो इसका ऑप्शन है जो वैदिक काल वाला है जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कहा जाएगा, जो गायक वादक दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, रघुपति राघव राजा राम के स्वर रचनाकार कौन है? जो रघुपति राघव राजा राम जो आपने राम धुन आपने सुनी होगी, ठीक है, ज़्यादातर 2 अक्टूबर वगैरह पे गाई जाती है, तो उसके स्वर रचनाकार पूछा गया है कौन है? नंबर ए पे नारायण मोरेशो खरे, नंबर बी पे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, नंबर सी पे पंडित वीएन भातखंडे या नंबर 4 पर पंडित अन्ना साहेब रातंजनकर। ठीक है, तो जो रघुपति राघव राजा राम के जो स्वर रचनाकार हैं जिन्होंने स्वर दिए हैं वो हैं पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेवाड़ और श्रीनाथ जी के मंदिर में शास्त्रीय गायन पर प्रयुक्त करने का सम्मान किसे प्राप्त मिला? फिर से देखिएगा, मेवाड़ और श्रीनाथ के जी के मंदिर में शास्त्रीय गायन प्रस्तुत करने का सम्मान किसे मिला है? नंबर ए पे पंडित भीमसेन जोशी, नंबर बी पे जसराज, नंबर 3 पे पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी, नंबर 4 पे पंडित रसिक लाल अंधारिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बच्चों हो जाएगा पंडित जसराज, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 72 मेलकर्ता योजना में विवादी रागों की कुल संख्या कितनी होती है? नंबर ए पे 39, नंबर बी पे 40, नंबर सी पे 42 या नंबर डी पे 43। तो जो 72 मेलकर्ता योजना में विवादी रागों की संख्या कुल होती है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मातु शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में किसके अर्थ में प्रयुक्त किया गया है? नंबर ए पे मुकाम, नंबर बी पे
गीत का साहित्यिक अंग, नंबर सी पे मात्रा या नंबर डी पे मुर्की। तो जो मातु शब्द का प्रयोग है निम्नलिखित में से गीत का साहित्य अंग जो कहा गया है उसके अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका दिया है, प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार विपंची शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वीणा के लिए किया गया। अब ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नंबर ए पे 9 तंत्री वीणा, नंबर बी पे 7 तंत्री वीणा, नंबर सी पे 12 तंत्री वीणा या नंबर डी पे त्रितंत्री वीणा। तो जो प्राचीन ग्रंथों के अनुसार विपंची शब्द का प्रयोग है आपका 9 तंत्री वीणा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सामवेद के 2 प्रधान भाग कौन से हैं। नंबर 1 पे संयुक्त निर्युक्त, नंबर बी पे आवाहन अवगाहन, नंबर सी पे धनाक्षी गीतांगी, नंबर डी पे आर्चिक गान। तो जो सामवेद के 2 प्रधान भाग हैं वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्चिक गान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उदात्त अनुदात्त एवं स्वरित के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। नंबर 1 पे नीचा मध्यम ऊंचा, नंबर बी पे ऊंचा मध्यम नीचा, नंबर सी पे ऊंचा नीचा मध्यम या नंबर डी पे मध्यम ऊंचा नीचा। तो जो आपका उदात्त अनुदात्त एवं स्वरित के लिए निम्न जो क्रम है आपका सही है, सबसे पहले होगा ऊंचा, फिर नीचा, फिर मध्यम। ठीक है, उदात्त ऊंचा, अनुदात्त नीचा, स्वरित मध्यम, इस तरह से ये आपका सीक्वेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ऋग्वेद में गीत, गातु, गाथा एवं गायत्र का प्रयोग निम्न में से किसके समानार्थ प्रयोग हुआ है। फिर से देखिएगा, ऋग्वेद में गीत, गातु, गाथा एवं गायत्र का प्रयोग निम्न में से किसके समानार्थ प्रयोग हुआ है। नंबर 1 पे गणेश जी के द्वारा, नंबर 2 पे गिरधारी, नंबर 3 पे गायत्री या नंबर डी पे गीत। तो जो ऋग्वेद में गीत, गातु, गाथा एवं गायत्र का प्रयोग है जो आपका हुआ है गीत के समानार्थी प्रयोग किया गया है। आज के क्वेश्चन बच्चों इतने ही। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे लगे होंगे। मेरी समझ में सारे नए क्वेश्चन आपके लिए लेकर हम आए हैं। ठीक है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लेकर आए हैं। तो इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिएगा। और ये क्लास है जो आपकी इवनिंग में ही बच्चों चलेगी। ठीक है, तो हम और अधिक से अधिक, अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो उन लोगों के लिए भी बच्चों हेल्पफुल है। और कमेंट में करिएगा कि ये क्वेश्चन है जो आपको कैसे लगे, कितने आपके सही हुए, कितने आपके गलत हुए। तब तक के लिए सभी को मेरा राधे राधे।